हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मैं हूं अर्शदीप सिंह और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज योर 8th चैप्टर। 8वां पार्ट हम शुरू करने जा रहे हैं। तो हम हमेशा की तरह शुरुआत करेंगे हमारे रिचुअल से। कंप्यूटर एंड चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर का नाम है फंक्शंस विद C++। क्या फंक्शंस इन C++। फंक्शंस क्या होते हैं? फंक्शन को हिंदी में बोला जाता है फलन। C++ में फलन। तो फंक्शन होता क्या है, जैसे मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूं, प्रीवियस वीडियो में शेयर कर चुका हूं। फंक्शन इज अ पीस ऑफ कोड which is used to accomplish a predefined task and it has a specific name। ये क्या होता है? ये एक पीस ऑफ कोड होता है, कोड का टुकड़ा होता है जो क्या करता है, जिसका कोई नाम होता है और उस नाम से हम दोबारा दोबारा सेम काम करवा सकते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, इसकी जरूरत क्या पड़ी? फंक्शंस की नीड हम सी में पढ़ चुके हैं वैसे तो, क्योंकि सी में हम ऑलरेडी फंक्शंस पढ़ चुके हैं। सी का एक बहुत अच्छा फीचर फंक्शंस माना गया था, बिकॉज फंक्शन इज यूज्ड टू डिक्रीज द साइज ऑफ कोड, लाइंस ऑफ कोड। हम क्या करते हैं, अगर कुछ एक ही टास्क हम बार बार कर रहे हैं तो हमें रेपिटेटिव टास्क के लिए रेपिटेटिव कोड लिखने की जरूरत नहीं रहती। एक ही काम अगर हम बार बार कर रहे हैं, जैसे मान लो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं ऑफ टू नंबर्स अलग अलग जगह पे, तो हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन का एक फंक्शन बना के रख सकते हैं। तो बार बार हम मल्टीप्लीकेशन के लिए सेम लाइन ना लिख के हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली वो फंक्शन कॉल कर सकते हैं। जैसे कि बैंक्स के अंदर होता है, बैंक्स के अंदर सेम टास्क होते हैं, जैसे कि लाइक इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। मान लो उनके पास 10,000 खाते हैं, तो 10,000 खातों का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो सभी में इंटरेस्ट कैलकुलेट करके उनके खाते में ऐड करना। अगर वो सभी खातों का अलग अलग करेंगे तो उनको 10,000 टाइम्स ज्यादा समय लगेगा, 10,000 गुना ज्यादा समय लगेगा। तो वो क्या करते हैं, एक ही टास्क है, बार बार करना है, सभी खातों के लिए करना है, तो वो क्या करते हैं, वो उस परसेंटेज को कैलकुलेट करने का, उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने का, उस जो भी आपका टैक्स पड़ रहा है, जो भी आपकी परसेंटेज है, जो भी आपका रेट है, वो कैलकुलेट करने का वो क्या करते हैं, कुछ फॉर्मूला बना के छोड़ देते हैं, कोई फंक्शन बना के छोड़ देते हैं। वो क्या करते हैं, उस फंक्शन को कॉल कर देते हैं। जब भी उनका टाइम पीरियड पूरा होता है वो फंक्शन कॉल हो जाता है, ऑटोमेटिकली वो कैलकुलेट हो जाता है या ऐड हो जाता है, डिडक्ट हो जाता है, जो भी उसका काम होता है। अगर किसी ने टैक्स काटना है तो टैक्स कट जाता है, अगर किसी को ब्याज जोड़ना है तो ब्याज जुड़ जाता है। तो ये प्रोसेस होता है फंक्शन का। फंक्शन क्या होता है, एक स्मॉल पीस ऑफ कोड होता है जिसका कोई नाम होता है। एक पीस ऑफ कोड, हमने एक बार कोई काम करने के लिए, कोई काम अकम्प्लिश करने के लिए कोई कोड लिख दिया, जैसे हमने कोई जोड़ घटाव गुणा भाग करने के लिए, एडिशन मल्टीप्लिकेशन के लिए, या कुछ भी स्पेसिफिक लाइक सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए हमने एक फॉर्मूला बनाया, उसका एक कोड लिख दिया, 4-5 लाइनों का कोड। अब हमें क्या है, बार बार वो सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ रहा है अलग अलग लोगों के लिए या अलग अलग टाइम पीरियड के लिए, तो हमें वो ही 4-5 लाइनों का कोड बार बार लिखना पड़ेगा। उसका क्या सोल्यूशन निकाला गया कि हम एक बार वो कोड लिख दें, उसको उसका नाम कोई रख के उसको हम हमारे प्रोग्राम का हिस्सा ही बना दें, और जब भी नेक्स्ट टाइम हमें जरूरत हो तो हम क्या करें, उस नाम को कॉल कर दें, उस नाम को बुला लें, वो अपने आप वो टास्क कंप्लीट करके हमें रिजल्ट दे दे। तो फंक्शंस कुछ ऐसे होते हैं जो फंक्शन ऑलरेडी भी होते हैं सी के अंदर, C++ के अंदर जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, वो भी फंक्शन, लाइब्रेरी फंक्शंस भी होते हैं जो हेडर फाइल्स के अंदर एग्जिस्ट करते होते हैं। हम उसी तरह का फंक्शन खुद बनाते हैं। खुद बनाते हैं तो हमें कुछ ना कुछ शर्तों का, कुछ ना कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। तो फंक्शन जब भी आता है, फंक्शन का नाम जब भी आए, जब भी फलन का नाम आए, तो उसके साथ 3 चीजें जुड़ी होंगी। एक, उस फंक्शन का प्रोटोटाइप, एक उस फंक्शन की कॉल, और एक उस फंक्शन को क्रिएट करना।
तीन कुछ हमें फंक्शन का करना ही पड़ेगा। प्रोटोटाइप का मतलब क्या होता है, फंक्शन का प्रारूप, कि फंक्शन किस तरह का होगा वो हमें पहले बताना पड़ता है, मेन फंक्शन से भी पहले, जहां पे हम ग्लोबल वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं लगभग वहां पे, इंक्लूड फाइल्स के बाद मेन से पहले हमें बताना पड़ता है कंपाइलर को, कि जब कंपाइलर कंपाइल करे प्रोग्राम तो उसको पता चल जाए कि इस कोड के अंदर कोई ऐसे नाम का, ऐसे टाइप का एक फंक्शन बना हुआ है जिसको कॉल किया जा सकता है। उसके बाद में फंक्शन को कॉल करना जब जरूरत पड़ी उसका नाम लेते हैं, और लास्ट में फंक्शन को क्रिएट किया जाता है, या विद इन मेन फंक्शन कर दिया जाता है, या आउटसाइड द मेन फंक्शन कर दिया जाता है, और उसमें हम बताते हैं कि फंक्शन की बॉडी क्या होगी, फंक्शन करेगा क्या, फंक्शन का कोड कहां पे लिखा जाएगा, क्रिएट फंक्शन वाले पोर्शन में। तो ये तीन हिस्से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब प्रोटोटाइप क्या होता है, प्रोटोटाइप में हम बताते हैं, फंक्शन के प्रारूप में हम बताते हैं कि फंक्शन का वापसी मान या रिटर्न टाइप क्या होने वाला है। उसके बाद में नेम ऑफ फंक्शन क्या होने वाला है, और नेम ऑफ फंक्शन के बाद राउंड ब्रैकेट शुरू होता है। राउंड ब्रैकेट के अंदर कुछ जो हम इसके अंदर पास करते हैं आर्ग्यूमेंट्स, आर्ग्यूमेंट्स को बोला जाता है शुद्ध हिंदी में प्राचल। तो कुछ आर्ग्यूमेंट्स, वो एक हो सकता है, दो हो सकता है, मल्टीपल हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। तो आर्ग्यूमेंट्स कितने पास किए जाते हैं, वो बिना आर्ग्यूमेंट्स के भी फंक्शन हो सकता है। यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स में वॉइड भी हो सकता है, अलग अलग टाइप के भी हो सकते हैं। इसका कोई एग्जांपल, जैसे हम ऐड नाम का कोई फंक्शन बना रहे हैं, एडिशन का कोई फंक्शन बना रहे हैं, तो एडिशन में हम क्या करेंगे, एडिशन में हम दो इंटीजर वैल्यू का जोड़ करेंगे। दो इंटीजर वैल्यू का जोड़ करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट भी इंटीजर ही आएगा। तो हमारा वापसी मान या रिटर्न टाइप क्या होगा, वो भी इंटीजर होगा, जो हम पास कर रहे हैं वो भी क्या होंगे, इंटीजर। तो हम एक फंक्शन बना रहे हैं, उसका प्रारूप क्या होगा, ऐड फंक्शन का। रिटर्न करेंगे हम इंट, फंक्शन का नाम है ऐड, और उसके अंदर जो पैरामीटर्स पास हो रहे हैं, आर्ग्यूमेंट्स पास हो रहे हैं, वो भी इंट इंट है। दो इंटीजर हम पास कर रहे हैं, और उन दोनों का जोड़ होकर जो रिजल्ट रिटर्न हो रहा है वो क्या है, वो भी इंटीजर है। तो ये इसका प्रोटोटाइप हो जाता है, ये इसका प्रारूप हो जाता है। तो प्रोटोटाइप के बेसिस पे फंक्शंस को किन किन टाइप्स में बांटा जा सकता है, कि आपके शायद बुक में दिया हो, शायद ना हो, लेकिन ये काम की चीज आपको पता होना चाहिए। तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रोटोटाइप, मैंने आपको बताया है कि प्रोटोटाइप के अंदर कुछ चीजें आई हैं, एक उसका वापसी मान है, एक उसके आर्गुमेंट या पैरामीटर्स है। पैरामीटर को हिंदी में प्राचल बोला जाता है। तो प्रोटोटाइप के बेसिस पे कौन कौन से हिस्से हो सकते हैं, एक होता है रिटर्न टाइप या वापसी मान, एक होता है पैरामीटर या आर्ग्यूमेंट, या इसको प्राचल बोला जाता है। आई होप आपको ये दिख रहे हैं दोनों। अब एक फंक्शन कैसा क्या हो सकता है जिसके अंदर वापसी मान भी हो, पैरामीटर भी हो। मैंने आपको बताया कि पैरामीटर नहीं भी हो सकता। जब पैरामीटर नहीं होगा तो वहां पे क्या लिखा जाएगा, तो कुछ भी नहीं लिखा जाएगा, या वॉइड लिखा जाएगा। रिटर्न टाइप कुछ होगा, या तो इंटीजर होगा, या फ्लोट होगा, या कैरेक्टर होगा, कुछ ना कुछ होगा। अगर कुछ भी नहीं है तो क्या लिखा जाएगा, वॉइड लिखा जाएगा, कि इसमें कुछ भी रिटर्न नहीं हो रहा। जैसे मोस्टली मेन के साथ लिखते हैं वॉइड मेन, या फिर बुक में जो एग्जांपल दिए हुए हैं वहां पे इंट मेन लिखा हुआ है और लास्ट में रिटर्न जीरो किया जाता है। कोई इंटीजर रिटर्न कर देते हैं, जीरो रिटर्न कर देते हैं। तो या तो क्या हो सकता है, रिटर्न टाइप भी हो, पैरामीटर भी हो, या फिर रिटर्न टाइप नहीं हो, पैरामीटर हो, या फिर रिटर्न टाइप हो, पैरामीटर नहीं हो, या फिर रिटर्न टाइप भी ना हो, पैरामीटर भी ना हो। तो ये चार तरह के प्रोटोटाइप्स के आधार पे टाइप ऑफ फंक्शंस हो सकते हैं।
ये मैं आपको ओवरव्यू बता रहा हूँ, बेसिक बता रहा हूँ। हालांकि ये चैप्टर बहुत ही छोटा है, इसको हम एक ही लेक्चर में फिनिश कर सकते हैं, लेकिन मैं इसके लिए 2 लेक्चर रखूंगा। एक लेक्चर में आपके साथ बेसिक डिस्कस करूंगा और एक लेक्चर में आपके साथ बुक के क्वेश्चन एंड डिटेल्स डिस्कस करूंगा। तो प्रोटोटाइप के आधार पर फंक्शन कितनी तरह के होंगे? विद रिटर्न टाइप एंड विद पैरामीटर्स, विदाउट रिटर्न टाइप, विद पैरामीटर, विद रिटर्न टाइप, विदाउट पैरामीटर, विदाउट रिटर्न टाइप, विदाउट पैरामीटर। अलग अलग एग्जांपल इनके हो सकते हैं, जैसे जैसे यूज करेंगे हम आपको बता देंगे। विद रिटर्न टाइप एंड विद पैरामीटर का एग्जांपल मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। जैसे ऐड का फंक्शन हमने बनाया था, जिसमें हम रिटर्न टाइप भी इंट रख रहे हैं, 2 पैरामीटर भी पास कर रहे हैं इंट टाइप के। तो ये प्रोटोटाइप हो गया। अब कॉल है, जो कॉल फंक्शन को कॉल कैसे किया जा सकता है? अब मैंने किसी काम को करने के लिए मैं क्या करता था, खुद को मेरे को कोई काम करना पड़ता था, बार बार करना पड़ता था, मैं दुखी हो गया, मैंने उस काम के लिए कोई लड़का रख लिया। लेट्स से उस लड़के का नाम मैंने रख लिया मुकेश। तो मुकेश नाम वाला नाराज ना हो जाए, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं। तो मैंने उस मुकेश को, जब भी मेरे पास वो काम आता था, मैं मुकेश को बोल देता था कि मुकेश भाई तू आ जा, तू ये काम कर दे और काम करके मेरे को बता दे कि इसमें क्या रिजल्ट आ रहा है। लेट्स से कोई काउंटिंग करनी है, मेरे पास खुले पैसे आ रहे हैं, चिल्लर आ रहे हैं, तो बड़े पैसे, बड़े नोट है 50 के, 100 के, 500 के, 2000 के, वो तो मैं गिन लेता हूँ, लेकिन जो 1-2 रुपए के हैं वो मैं रख देता हूँ साइड में, मैं नहीं करता हूँ कैलकुलेशन। मेरे को वो काम मुश्किल लगता है, मान लो, या मेरे पास ज्यादा आ रहा है काम। तो मैंने क्या किया, एक लड़के को रख लिया जो मेरे को सारे चिल्लर्स कैलकुलेट करके दे देगा। जब मेरे पास चिल्लर्स आ गए काफी सारे, मैंने क्या किया, उस लड़के को कॉल किया, मुकेश आजा भाई। तो उसने क्या किया, आके गिन लिए, गिन के मेरे को बता दिया कि टोटल इतने चिल्लर्स आपके पास इकट्ठे हुए, इतने खुले पैसे, इतने छुट्टे आपके पास इकट्ठे हुए। तो वो कैलकुलेशन करके मेरे को दे गया वापस। अब नेक्स्ट टाइम फिर मेरे पास सेम तरह का काम आया, सेम तरह के चिल्लर आए, सेम तरह के छुट्टे आए, तो मैंने फिर उसको बुला लिया कि मुकेश आजा भाई कर दे। तो मेरे को क्या करना पड़ रहा है, जिस फंक्शन से मैं काम करवा रहा हूं उस फंक्शन को बुलाना पड़ रहा है, कॉल करना पड़ रहा है। तो फंक्शन को कॉल किस तरह से किया जा सकता है? कॉल 2 तरह से करते हैं, वैसे 3 तरह से भी कर सकते हैं, अलग अलग तरह के होते हैं। तो ब्रॉडली 3 है, तो आपकी बुक में क्या दिया हुआ है वो आप खुद देखना, ताकि आपको भी क्लैरिटी मिले। पहला क्या होता है, कॉल बाय वैल्यू। दूसरा होता है कॉल बाय एड्रेस, एंड तीसरा होता है कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय वैल्यू का क्या मतलब है? वैल्यू का मतलब है कि हम मान के साथ, शुद्ध हिंदी में इनको बोला जाता है मान द्वारा आह्वान, पते द्वारा आह्वान, संदर्भ द्वारा आह्वान। रेफरेंस को शुद्ध हिंदी में संदर्भ बोला जाता है, कॉल को आह्वान बोला जाता है। तो संदर्भ द्वारा आह्वान, पते द्वारा आह्वान और मान द्वारा आह्वान। कॉल बाय वैल्यू में क्या होगा, वेरिएबल की डायरेक्टली वैल्यू से कॉल कर दिया जाता है। जैसे मैंने आपको करके दिखाया था एडिशन में, एडिशन के अंदर हम कॉल कर रहे हैं, हमने एक फंक्शन बनाया हुआ है इंट ऐड, उसके अंदर 2 वेरिएबल हम पास कर रहे हैं, ए और बी, और जहां हम इसको कॉल कर रहे हैं वहां पे हम क्या कर रहे हैं, सी इक्वल टू ऐड 5,6। तो हमने डायरेक्टली क्या कर दिया, वैल्यूज पास कर दी, ए का मान 5 कर दिया, बी का मान 6 कर दिया, और ऐड में हम क्या करेंगे, 5 और 6 को जोड़ के रिटर्न कर देंगे। जो रिटर्न होगा वो कहां पे रिसीव हो जाएगा, सी में हो जाएगा। सी भी क्या है, इंटीजर है। 5 और 6 जुड़ के 11 हो जाएगा, 11 रिटर्न आ जाएगा सी के अंदर, और आगे हम सी को जहां पे भी प्रिंट करेंगे तो वहां पे 11 प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरह से फंक्शन प्रोसेस करता है। ये 2 चीजें होगी। इसके पहले प्रारूप होता है, लाइक प्रोटोटाइप ऑफ फंक्शन, यहाँ पे हमने फंक्शन को कॉल कर दिया और नीचे फंक्शन को क्रिएट किया होता है। वो कैसे क्रिएट होता है वो हम इससे जानते हैं कि एडिशन कैसे होता है। एडिशन का कोड लिख दिया जाएगा सी इक्वल्स टू a+1, वो रिटर्न कर दिया जाएगा सी को। या हम कोई और वेरिएबल भी ले सकते हैं, एक्स वाई जेड भी ले सकते हैं, कुछ भी वेरिएबल ले सकते हैं। तो जिसको नहीं आता, जैसे हम प्रोग्रामिंग करेंगे मैं सिखा दूंगा। तो एक बार के लिए आपको इतना बताया कि फंक्शन को कॉल किया तो उसमें हमने अगर डायरेक्टली वैल्यूज या डायरेक्टली वेरिएबल्स पास कर दिए तो उसको क्या बोला जाएगा, कॉल बाय वैल्यू। वैल्यू किसके लिए आया, इस चीज के लिए, हमने सीधा मान भेज दिया।
मान क्या है, मान लो ए के अंदर मैंने आपको बताया था, ए जैसे मैं डिक्लेयर करता हूँ मेमोरी के अंदर एक ब्लॉक बन जाता है ए नाम का, उसका कोई एड्रेस भी होता है 1026 और उसके अंदर स्टोर हो जाता है। ए के अंदर मान लो मैंने 10 लिखा हुआ, ए इक्वल टू 10 लिखा, तो क्या आ गया, इस तरह से मेमोरी के अंदर एक ब्लॉक बन गया। अब या तो मैं कॉल बाय वैल्यू कर सकता हूँ, कॉल बाय वैल्यू किया तो मैंने डायरेक्टली ए पास कर दिया। अगर मैं कॉल बाय एड्रेस करूं तो मैं क्या पास कर सकता हूं, एड्रेस ऑफ ए, एड्रेस ऑफ ए, एंड से एम्परसेंड से मैंने आपको बताया था किसी वेरिएबल का एड्रेस आ जाएगा। एड्रेस क्या है इसका, 1026। या तो मैं डायरेक्टली एड्रेस ऑफ ए पास करूंगा, एड्रेस ऑफ ए पास करूंगा तो एड्रेस किस में स्टोर होता है, पॉइंटर में, तो जहां पे वैल्यू को रिसीव किया जाएगा वो पॉइंटर में रिसीव किया जाएगा, और जो रिटर्न किया जाएगा, रिटर्न करने की शायद नौबत ही नहीं आएगी क्योंकि हम एड्रेस पे ही प्रोसेस कर रहे हैं। ऐसे ही मैंने आपको एक चीज और बताई थी, अगर मैं इसका कोई उपनाम रखना चाहता हूँ ए का, तो मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, मेरे को लिखना पड़ेगा एंड बी इक्वल्स टू ए। अगर तो मैं एड्रेस स्टोर करना चाहता हूँ तो क्या लिखना पड़ता है, स्टार बी इक्वल्स टू एंड ए। स्टार बी एक पॉइंटर है, पॉइंटर के अंदर ए का पता आ जाएगा। लेकिन अगर मैं ए का उपनाम बनाना चाहता हूँ तो एंड या एम्परसेंड किधर आएगा, लेफ्ट साइड में आएगा, एंड बी इक्वल टू ए। इससे क्या होगा, ए वाले बॉक्स का एक और नाम रखा जाएगा बी। तो कॉल बाय रेफरेंस में मैं क्या कर सकता हूं, मैं इसी के किसी उपनाम से कॉल कर सकता हूं। तो ये तीन तरह के कॉल होते हैं, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय एड्रेस और कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय वैल्यू में हम डायरेक्टली वैल्यूज पास करते हैं, कॉल बाय एड्रेस में हम एड्रेस पास करते हैं, पॉइंटर्स में रिसीव करते हैं, और कॉल बाय रेफरेंस में हम उपनाम बना देते हैं हमारे वेरिएबल का। हम वेरिएबल भेजते ही नहीं है, हम वेरिएबल का दूसरा नाम रख के उस पर सारी कैलकुलेशंस कर देते हैं, परफॉर्म कर देते हैं। तो ये बेस है, बिल्कुल बेस है। शायद आपको अभी सारा समझ ना आए, लेकिन जैसे आप बुक को पढ़ोगे, थोड़ा थोड़ा एक्सप्लोर करोगे, थोड़ी सी प्रोग्रामिंग करोगे साथ साथ, तो आपको समझ आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हमारा यहाँ तक का बिल्कुल बेस है। इसके बाद में एक और टॉपिक है रिटर्न बाय रेफरेंस। रिटर्न बाय रेफरेंस हम क्या कर सकते हैं, जैसे हम कॉल कर सकते हैं वैसे हम रेफरेंस को वापस भी दे सकते हैं। जो वेरिएबल हमने बनाया, जिसमें कैलकुलेशन की है, उसी का नया रेफरेंस क्रिएट किया जा सकता है, या जो वेरिएबल हम एड्रेस के लिए यूज कर रहे हैं उसी के रेफरेंस के अंदर हम हमारा एड्रेस स्टोर कर सकते हैं, उसी के उपनाम के अंदर हमारा रिजल्ट स्टोर कर सकते हैं। एड्रेस नहीं, रिजल्ट स्टोर कर सकते हैं। इसके बाद में क्या है, इसके बाद में जो टॉपिक है वो टॉपिक है फंक्शन की ओवरलोडिंग, और लास्ट टॉपिक है इनलाइन फंक्शन। इतने ही टॉपिक हैं इसके अंदर। एक है प्रोटोटाइप कॉल, क्रिएट कैसे करते हैं, क्रिएट सिंपली करते हैं, मैं आपको बता दूंगा। इसके बाद में क्या है, रिटर्न बाय रेफरेंस, एक है फंक्शन ओवरलोडिंग, एंड एक है इनलाइन फंक्शन। तो हमारे बहुत ही कम टॉपिक है इस चैप्टर में, लेकिन इसमें से क्वेश्चन हर बार आता है। व्हाट इज इनलाइन फंक्शन, व्हाट डू यू मीन बाय फंक्शन ओवरलोडिंग। फंक्शन ओवरलोडिंग का प्रोग्राम भी आपके प्रैक्टिकल में आ सकता है। रिटर्न बाय रेफरेंस क्या होता है, कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है, फंक्शन का प्रोटोटाइप क्या होता है, फंक्शन को कॉल कैसे किया जा सकता है, फंक्शन को क्रिएट कैसे किया जा सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चन इसमें से आते हैं। तो ये लेस इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इतना अच्छा चैप्टर है कि इसमें कम मेहनत करके आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। यही 5 टॉपिक हैं आपके गिने हुए, इन्हीं में से एक या दो आपके बोर्ड में छप जाने हैं। तो 1 2 3 नंबर आप कंफर्म अभी ही क्यों ना कर दो, आज ही क्यों ना कर दो। तो अभी मैं आज सभी टॉपिक्स का ओवरव्यू दे रहा हूँ, कल हम सभी टॉपिक्स को डिस्कस कर लेंगे। रिटर्न बाय रेफरेंस में आपको बता चुका हूँ, जैसे हम कॉल बाय रेफरेंस करते हैं, रेफरेंस का मतलब है संदर्भ या उपनाम। कॉल करते हुए जब हम किसी वेरिएबल का उपनाम बना लेते हैं, वैसे हम रिटर्न करते हुए भी एक उपनाम के अंदर ही हमारा वहां पे रिजल्ट स्टोर कर देते हैं, ताकि हमें वो रिजल्ट वापस रिटर्न करना ना पड़े, या रिटर्न करें तो उपनाम के अंदर रिसीव हो जाए। तो नेक्स्ट क्या है, फंक्शन ओवरलोडिंग। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, फेमस टॉपिक है। फंक्शन ओवरलोडिंग किसे कहा जाता है, आपके आगे जाके एक चैप्टर भी आएगा ऑपरेटर्स के बारे में,
जिसमें हम ऑपरेटर की ओवरलोडिंग करेंगे। तो ओवरलोडिंग का मतलब क्या है, जो काम पहले से लिखा जा चुका है, जो कोड पहले से लिखा जा चुका है, जिसका कोई नाम पहले से रखा जा चुका है, उसी कोड को, उसी नाम को मॉडिफाई कर देना। ओवरलोड का बेसिक मतलब क्या होता है, किसी ट्रक की कैपेसिटी है, लेट्स से उसके अंदर कोई 50 बॉक्सेस आ सकते हैं। अगर हम 50 की जगह 51 रख देंगे तो वो क्या हो जाएगा, ओवरलोड हो जाएगा। इस प्रोग्रामिंग में इसका क्या मतलब ओवरलोडिंग का, हमने एक फंक्शन बना दिया जो कोई काम कर रहा था, हम उससे वो काम तो करवा ही रहे थे, उसके अलावा हम कुछ और काम भी करवा ले तो वो क्या हो जाएगा, फंक्शन की ओवरलोडिंग। मतलब फंक्शन से कुछ एडिशनल वर्क करा देना, फंक्शन के कोड को मॉडिफाई कर देना। कैसे कर सकते हैं, एक ही नाम के जब एक से अधिक फंक्शन बना दें। मैंने आपको बताया था कि ऐड नाम का एक फंक्शन है, ऐड नाम का एक फंक्शन है, ऐड नाम के ही फंक्शन से कोई और काम भी करवा देना, ये प्रोसेस क्या कहलाता है, फंक्शन ओवरलोडिंग। एक ही नाम के एक से अधिक फंक्शन बना देना। कैसे बन सकते हैं, उनमें कैसे पहचान होगी कि अलग अलग है या सेम है, वो पहचान होती है इसी बेस पे, रिटर्न टाइप और नंबर ऑफ पैरामीटर, कितने पैरामीटर हमने पास किए हैं, कितना रिटर्न टाइप, कौन सा रिटर्न टाइप। जैसे मैंने आपको बताया था, हम ऐड करने के लिए मान लो दो वेरिएबल का जोड़ कर रहे हैं और इंटीजर टाइप के वेरिएबल का जोड़ कर रहे हैं, तो अगर हम एक और फंक्शन बना दें ऐड नाम का ही, बन सकता है, उसका टाइप क्या होगा, उसमें रिटर्न टाइप हम कुछ और कर सकते हैं, या फिर नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट अलग कर सकते हैं। एक में हम 2 आर्ग्यूमेंट का जोड़ कर रहे हैं, एक और फंक्शन बना दिया जिसमें हम 3 आर्ग्यूमेंट का जोड़ कर रहे हैं, एक और ऐड फंक्शन बना दिया जिसमें हम 4 आर्ग्यूमेंट का जोड़ कर रहे हैं। तो इस प्रोसेस को, एक ही नाम के एक से अधिक फंक्शन होना ही क्या कहलाता है, फंक्शन ओवरलोडिंग कहलाता है। तो फंक्शन ओवरलोडिंग हमें समझ आ गई ब्रॉडली, रफली। इनलाइन क्या होता है, इनलाइन फंक्शन क्या होगा, सोचने वाली बात है कि फंक्शन, कोई ऐसा फंक्शन जो इनलाइन आ जाए। हम यहाँ पे कोई कोड लिख रहे थे, हमने कुछ लाइन्स लिखी, जब हमारा फंक्शन कॉल होता है, मैंने आपको बताया था कि फंक्शन हम कहीं अलग बना के रखते हैं, एक ही काम को बार बार कराना है तो हम अलग बिठाते हैं। जैसे मुकेश को मैंने क्या कर रखा है, अलग ऑफिस में बिठा रखे हैं, तो मैं क्या करता हूँ, जब मेरे को जरूरत पड़ती है तो मैं क्या करता हूँ, मुकेश जी आइए ये काम कीजिए, काम करते हैं, फिर वापस चले जाते हैं, फिर मुकेश जी आइए काम कीजिए, काम करते हैं, वापस चले जाते हैं। अब क्या है, मेरे को क्या है, वो छुट्टे वाला जो काम है, अब मैंने कोई ऑफर निकाल दिया जिसमें मैंने कॉस्ट ही रख दी लाइक 207 रुपए किसी प्रोडक्ट की, तो अब मेरे पास हर एक ऑर्डर में कुछ छुट्टे आ रहे हैं। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ रियल लाइफ का। तो मेरे पास अगर बार बार वही चीज आती रही, या कोई छोटा पीस ऑफ कोड है, बहुत ही कम स्थान घेरने वाला कोड है, वो कॉल कर रहा हूँ, तो मेरे को क्या करना पड़ रहा है, हर बार मुकेश जी जाते हैं, इतने मैं फिर बुला लेता हूँ, फिर जाते हैं, फिर मैं वापस बुला लेता हूँ, फिर जाते हैं, फिर मैं वापस बुला लेता हूँ। तो मुकेश जी क्या हुआ, नाराज हो गए मेरे से, कहते यार क्या है हर्ष जी, आप तो तंग कर रहे हो मेरे को, बार बार बुलाते हो, बार बार भेजते हो, आप मेरे को यहीं पे रोक लो ना। मैंने कहा यार ये तो बात सही है कि आप तो ज्यादा तंग तो करोगे नहीं, आप वैसे भी पतले तो मेरी तरह नहीं हो, तो आप तो कम स्थान घेरोगे, कम जगह घेरोगे, तो आप जाते आते हो इसमें ज्यादा हेडेक होता है, ज्यादा टाइम खराब होता है, बेटर है कि आप यहीं पे रुक जाओ। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज इनलाइन फंक्शन। फंक्शन को जब कॉल किया जाता है तो हमारा फंक्शन का कंट्रोल ऑफ फ्लो जंप करता रहता है। जैसे हम, तो मैंने आपको बताया था सिलेक्शन स्टेटमेंट में कि हमारा कंट्रोल ऑफ फ्लो जंप होता है। जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो हमारा फ्लो ऑफ कंट्रोल क्या होता है, जंप होता है। कहां से, कॉलिंग फंक्शन से कॉल्ड फंक्शन में। कॉलिंग फंक्शन कौन सा होता है, जहां से हम कर रहे हैं कॉल। मान लो मेन फंक्शन से हमने कॉल किया तो कॉलिंग फंक्शन क्या हो गया, मेन फंक्शन। ऐड फंक्शन को कॉल किया तो कॉल्ड फंक्शन क्या हो गया, ऐड फंक्शन। तो कॉलिंग फंक्शन से कॉल्ड फंक्शन में हमारा जो प्रोसेसर है वो जंप करता है। तो ये क्या है, बार बार प्रोसेस करना पड़ता है। अगर हमारा प्रोग्राम बहुत ही छोटा हो, हमारा फंक्शन बहुत ही छोटा हो, फंक्शन का कोड बहुत ही छोटा और बार बार कॉल किया जा रहा हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बेटर है कि हम उस कोड को हमारे प्रोग्राम का ही हिस्सा बना दें, ताकि हमें बार बार हमारे ओवरहेड को, हमारे प्रोसेसर को ओवरहेड ना करना पड़े, बार बार भागना ना पड़े, उसका ओवरहेड बच जाए। तो उसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं, उस फंक्शन के कोड को हमारे प्रोग्राम का हिस्सा ही बना देते हैं।
उस फंक्शन के कोड को हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनाने के लिए एक कीवर्ड का इस्तेमाल होता है, उस कीवर्ड का नाम है इनलाइन। जब किसी फंक्शन को हम कॉल करते हैं, लेकिन वो फंक्शन अगर हम कॉल कर रहे हैं, कॉलिंग फंक्शन से कॉल फंक्शन में जा रहे हैं, बार बार ऐसा प्रोसेस हो रहा है और उसमें हमारा बहुत टाइम खराब हो रहा है और वो फंक्शन बहुत ही छोटा है, बहुत ही कम स्थान घेरता है, बहुत ही कम टाइम लेने वाला है, तो हम क्या कर सकते हैं, उस फंक्शन के कोड को हमारे कोड का हिस्सा ही बना सकते हैं। क्या लिखने से? जब हम उस फंक्शन को क्रिएट करेंगे तो उस फंक्शन से पहले हम क्या लिख सकते हैं, इनलाइन कीवर्ड लिख सकते हैं। इससे क्या हो जाएगा, हमारे कोड का हिस्सा ही बन जाएगा वो फंक्शन, बार बार हमारे प्रोसेसर का ओवरहेड नहीं बढ़ेगा। तो ये ओवरव्यू है आपके चैप्टर नंबर 8 का। दिस वाज द ओवरव्यू ऑफ 8th चैप्टर, दैट इज फंक्शंस विद C++, C++ के फंक्शन, C++ के फलन, फंक्शंस इन C++। मेरे ख्याल से मैंने इसमें सारे टॉपिक्स का ओवरव्यू दे दिया है, बेसिक्स बता दिया है। आपने क्या करना है, अभी आपने बुक को पढ़ना है, आपने इन टॉपिक्स को देखना है कि क्या मैंने सारे टॉपिक्स कवर कर दिए हैं, क्या मैंने कोई टॉपिक छोड़ तो नहीं दिया है, क्या ये वही फंक्शन है जो सी में थे। अगर आपके पास 11th वाली बुक है तो आप रिलेट जरूर करके देखना क्या फर्क आ गया है, क्या क्या चीजें इसमें नई हैं, क्या पुरानी है, और सर ने जो बताया क्या वो सही बताया है। तो इन चीजों को आप रिलेट करके पढ़ लेना। नेक्स्ट चैप्टर में मैं आपको सारी चीजों की डिटेल्स बता दूंगा। नेक्स्ट लेसन में, नेक्स्ट लेक्चर में हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, इसके हम क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस कर लेंगे एंड आफ्टर दैट हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे मूव ऑन हो जाएंगे। तो आज मैंने अपनी तरफ से सारा कुछ आपको C++ के फंक्शन के बारे में बता दिया है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू एवरीवन। गुड डे एंड गुड लक।